सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी के हलके में दोबारा इंतखाबात के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को इंतखाबी उज़रदारी केस में तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने हैं। सहरिश खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। सहरिश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को इंतखाबी उज़रदारी केस में तलब किया है। अदालत उस्मा ने कहा है कि कासिम सूरी बताएं उनके मुकदमे का फैसला 2019 से अब तक क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और कासिम सूरी के मुखालिफ फरीक को भी इस मामले के ऊपर नोटिस जारी किया है। आइंदा समाअत के ऊपर साथी हैसियत में तलब किया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा का कहना था कि कासिम सूरी ने हुक्म इम्तिना लेकर पूरी असेंबली की मुद्दत को एंजॉय किया। कई भी कहना था कि अब कह रहे हैं कि असेंबली खत्म हुई, केस गैर मौसर हो चुका है, क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे को ना लगवाने के लिए कोई हरबा इस्तेमाल किया। उनका ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में जो हाथ घुस गए हैं, कौन सा मुकदमा लगे कौन सा नहीं, ये सब हम रोक रहे हैं। आज की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की है। दौरान समाअत कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी पेश हुए और उनके वकील का कहना था कि असेंबली की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है और उनकी अपील जो है ये अब गैर मौसर हो चुकी है, जिसके ऊपर मुखालिफ फरीक के वकील का कहना था कि ट्राइब्यूनल ने कासिम सूरी से मराद वापस लेने का हुक्म दिया। जिसपे कासिम सूरी के वकील का जवाब था कि कासिम सूरी ने 22 अप्रैल को इस्तीफा दे दिया था, जिसपे चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हुक्म इम्तिना लेकर आप मजे करते रहे और फिर आपने इस्तीफा भी दे दिया। और ये अब ये कह रहे हैं कि अपील गैर मौसर हो चुकी है, कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने। मजीद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा का ये भी कहना था कि कासिम सूरी पर क्यों ना आइन छीनने की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। हुक्म इम्तिना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। कई भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई है और जिसपे वकील का ये जवाब था कि कासिम सूरी का मुकदमा दीगर मुकदमात के साथ अदालत उस्मा ने खुद यकजा किया था। जिसपे चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि कौन सा मुकदमा लगना है और कौन सा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ हम खत्म कर रहे हैं। मुकदमात कैसे यकजा कराए जाते हैं मालूम है। उनका ये भी कहना था कि मैं 1982 से वकील हूँ, जिस पर नईम बुखारी का ये जवाब था कि मैं 1972 से हाई कोर्ट का वकील हूँ, लेकिन कभी कोई मुकदमा जो है अब तक किसी भी अदालत ने फिक्स नहीं करवाया खुद। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कहना था कि मुकदमा कैसे यकजा हुआ और इतना लंबा अरसा क्यों फिर मुकर्रर नहीं हुआ। अपने जो सिस्टम है उसकी इंक्वायरी भी करेंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी, लश्कर-ए-ईसानी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब किया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 3 हफ्तों में रिपोर्ट भी तलब की है और अदालत उस्मा ने केस की समाअत को 1 माह के लिए मुलतवी किया है। जी ठीक है सहरिश खान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया।